हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों का जो मॉडल पेपर 3 चल रहा है प्राचीन इतिहास के लिए, हमारा जो सब्जेक्ट है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने इस मॉडल पेपर को। जो हमारा मॉडल पेपर होगा लगभग 11वें नंबर का, शायद 11वें होगा, 12वां होगा, पता नहीं कौन सा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो पा रहा है। ये पेन लेना था यार, पेन गड़बड़ा गया, तो कलर ले लें फिर से। कलर ये, हाँ, तो पहला क्या करा क्वेश्चन। गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल, यजुर्वेद। बताइए गोपद ब्राह्मण किसका है। गोपद ब्राह्मण रिलेटेड है किससे, ये हमारा रिलेटेड है अथर्ववेद से, जो दो भागों में भाग, पूर्व उत्तर, किसमें भाग, ये है पूर्व और उत्तर, दो भागों में विभाजित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है। सूची उपनिषद मुख्य उपदेश विशेषता के साथ मिलान कीजिए। विदारण्यक, छांदोग्य, कठ, मुंडक। विदारण्यक उपनिषद में क्या आता है, छांदोग्य में, कठ में क्या आता है, मुंडक में क्या आता है। विदारण्यक उपनिषद में क्या आता है कि अद्वैत वेदांत एवं नेति नेति के सिद्धांत आता है। ठीक। छांदोग्य उपनिषद में क्या आता है, तत्त्वम असि, वह तू है का महाकाव्य आता है। कठ में क्या आता है, नचिकेता यमराज का संवाद आता है, आत्मज्ञान की बात होती है। मुंडक में सत्यमेव जयते और मूल स्रोत अपरा पराविद्या के बारे में बात होती है। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। कौन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक काल में ब्राज और गोमत शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में ब्राज और गोपत किससे रिलेटेड है। कृषि और भूमि के लिए, युद्ध में प्राप्त लूट के लिए, पशुओं के चारागाह, पशुधन, समृद्ध व्यक्ति क्षेत्र के लिए, या फिर अस्थायी ग्रामीण बस्ती के लिए। ये किसे, पशुओं के चारागाह, पशुधन के समृद्ध व्यक्ति क्षेत्र के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुरातात्विक स्थल से अद्वितीय अग्निवेद का प्राप्त है, जिसमें एक साथ 5 पशुओं की बलि का साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है ये, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़। ये मिलता है हमारा कहाँ दोस्तों, ये मिलता है कालीबंगा से, जो राजस्थान में अपनी अनूठी अग्निवेदिकाओं में प्रसिद्ध, जिसमें पशु बलि के प्रमाण मिलते, जो वैदिक अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तम में दिया था। महावीर स्वामी को जीन ऑफ केवलिंग कहा जाता है। अजयुग संप्रदाय प्रवर्तक मखली गोसाल जो नियतिवाद में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा बिंबिसार और प्रसेनजीत दोनों ही उनके अनुयायी थे। बताइए कौन सही है इसमें दोस्तों। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4, इसमें क्या सही है दोस्तों, 1 2 3 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति के लेखक कल्हण कश्मीर के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी प्रजा को भू राजस्व में भुगतान में छूट दी थी। कौन सा राजा था, ये कौन सा राजा था दोस्तों। कल्हण के अनुसार कश्मीर के कारकोट वंश के शासक कौन, जयापीठ। 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अपनी प्रजा पर से करों का बोझ कम किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस स्थल है कुशाण काल का एक विशाल स्तूप जिसके घर में एक तांबे का पात्र रखा हुआ प्राप्त हुआ, कहाँ से, मथुरा से, तक्षशिला से, साजी डेरी से, या फिर सांची। कहाँ मिला है ये मिलता है दोस्तों साजी डेरी, जो वर्तमान पाकिस्तान पेशावर पर स्थित है, जहां से कनिष्क के विशाल स्तूप का अवशेष तांबे का पात्र है जिस पर कनिष्क का नाम अंकित है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन गुप्त साम्राज्य पतंग व उत्तर भारत में सामंतवाद उदय हुआ। कारण क्या दे रहा है, इस काल में केंद्रीय शासन कमजोर पड़ गया, स्थानीय सामंतों ने भूमि अनुदान के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या है। यार दोनों सही किंतु यार एक सही व्याख्या नहीं, ये सही है किंतु यार गलत है, ये गलत है किंतु यार सही है। बात तो सही है, यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची विदेशी यात्रियों की सूची भारत आगमन रचना काल साथ मिलान कीजिए। फाहियान 5वीं शताब्दी, ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी, अल्बरुनी 11वीं शताब्दी, मेघस्तनी 4 शताब्दी ईसा पूर्व, प्लेनी द एंडर प्रथम शताब्दी ईस्वी। बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सही दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है। फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में, अल्बरुनी 11वीं, मेघस्तनी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, प्लेनी द एंडर 1st शताब्दी ईस्वी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं किस पे, आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक पराजित कर वातापी कोंड की वो की थी, उपाधि धारण की थी। किसने, ये नरसिंहवर्मन, ये पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्हें पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 11, मंजूश्री मूलकल्प में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया। बिंदुसार को मंजूश्री मूलकल्प में क्या कहा गया दोस्तों, ये कहा गया है क्या, ये कहा गया भद्रसार कहा गया, क्या भद्रसार। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा स्थल ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित नहीं। कौन सा स्थल, नवदा टोली, आहट, चिरान या फिर दैमाबाद।
ताम्रपाषाण संबंधित जो चिरांद है, चिरांद हमारा क्या है, चिरांद बिहार में मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। ये बाकी नवदा टोली, अहाड़ और दैमापाद ये ताम्रपाषाणिक हैं, ताम्रपाषाणिक हैं। ये है नवपाषाणिक, चिरांद क्या है, नवपाषाणिक है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1, सूची 2, सुटकुर्दा, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, देसलपुर। अब बताइए कौन किससे वो है, बताइए। सुटकुर्दा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में हमारा पड़ता है। सुटकुर्दा कहाँ पड़ता है, एक अट्टू किसमें है, इसमें 2 में आ रहे हैं, तो ये हमारे गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है। फिर कह रहा है बनावली कहाँ पड़ता है हमारा, बनावली कहाँ पड़ता है, बनावली हमारा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ, बनावली हरियाणा में, एक अट्टू बी का मन। फिर कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में हमारा पड़ता है। उसके बाद आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। देसलपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, सत्तर ब्राह्मण वर्णित राजा जनक के दरबार में वाद विवाद करने वाले विदुषी गार्गी का संबंध किस गोत्र था, गार्गी किस गोत्र से रिलेटेड थी, गार्गी गर्ग गोत्र से रिलेटेड थी, किसे, गर्ग गोत्र से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेख पहली बार भाग, राजा का कर के रूप में हिस्सा और बलि, स्वैच्छिक भेंट का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त। किसमें मिलता है ये रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भू राजस्व व्यवस्था के इन 2 महत्वपूर्ण शब्दों का सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, गाथा सप्तशती में किस सातवाहन शासक की उदारता वीरता का गुणगान किया, सिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र या हाल, किसका है, ये किया गया है हाल का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में काल क्रमानुसार पहले से बाद व्यवस्थित थी, सिकंदर का भारत आक्रमण, बिंबिसार का राज्याभिषेक, महावीर स्वामी का निर्वाण, गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण, चंद्रगुप्त मौर्य का वो क्या नाम है, राज्याभिषेक। पहले नंबर पर क्या आता है, बिंबिसार, लगभग 544 ईसा पूर्व, ठीक, पहले बिंबिसार आएंगे। दूसरे क्या आ जाएगा हमारे दोस्तों, बुद्ध का परिनिर्वाण 483 बीसी पे, उसके फिर महावीर स्वामी का निर्माण 468 बीसी में हो जाता है। फिर सिकंदर का आक्रमण होता है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। तो कौन सा सही हो रहा है, 2 4 2 4 3 1 5, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन विचार करें। ऋग्वेद में सोम के संबंध में ऋत ब्रह्मांडी व्यवस्था जोड़ा गया है, सत्पर ब्राह्मण में प्रजापति को स्पष्ट रूप छोटे 16 कलाओं से युक्त कहा गया। दोनों कथन 1 2 सत्य हैं, केवल 1 सत्य, केवल 2 सत्य, दोनों कथन 1 2 असत्य हैं। बताइए, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथांतरयी वेदांत दर्शन के 3 मूल ग्रंथ में क्या शामिल है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, वेद, ब्राह्मण और आरण्य, श्रुति, स्मृति और पुराण। बताइए, वेदांत दर्शन के 3 मूल ग्रंथ में क्या शामिल है, बताइए क्या शामिल है, शामिल है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, तीनों चीजें इसमें शामिल है। वेदांत दर्शन के 3 मूल ग्रंथ हैं जिन्हें प्रथांतरयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक किस अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक कहा है, अशोक के किस अभिलेख में उसने स्वयं को बुद्ध शाक कहा, भाब्रू, रुमनदेही, मास्की या फिर कलिंग, किसमें कहा गया इसने मास्की लघु शिलालेख में खुद को बुद्ध शाक कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची बौद्ध ग्रंथ, लेखक, संकलन करता, कथावत्थ, मिलिंद पन्वा, दीपवंश, महावंश, बुद्धचरित। बताइए किसने लिखा है, बताइए कथावत्तु किसने लिखी है, कथावत्तु लिखी है किसने, ये मुगलीपुत्र ने, मिलिंद पन्वा नागसेन का उल्लेख है, दीपवंश अज्ञात है, महावंश महानाम, बुद्धचरित अशुघोष ने लिखी है। तो कौन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किस पुरातात्विक स्थल से प्राक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा दोनों चरणों के साथ मिलते हैं, निम्नलिखित में किससे, कालीबंगा, रकमू, लोथर, बनावली, ये मिलते हैं हमें कालीबंगा से, जहाँ से प्राक हड़प्पा और पर्वतीय हड़प्पा दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में किन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में किन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, मगध, कंबोज, अस्मंगवत, चेदी, ये इन 5 का उल्लेख मिलता है, सब 5 का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, केवल प्रशस्ति रविकीर्ति पुलकेशिन दीदी का दरबारी, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी, नासिक प्रशस्ति गौतमी बलश्री, गौतमीपुर सातकर्णी माता, जूनागढ़ अभिलेख सदर्शनशील स्कंदगुप्त, यही नहीं है, बाकी तीनों वो है, जूनागढ़ रुद्रदामन का। क्वेश्चन नंबर 25, उड़िया मदाल पांजी नामक ऐतिहासिक वृत्तांत से मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय राजवंश के बारे में मिलता है, इसके बारे में मिलता है मदाल पांजी, इसे केसरी गंग या गजपति वंश, भोई वंश, किसके बारे में ये बात होती है, किसके बारे में हो रही है, ये बात हो रही है गजपति वंश के बारे में हो रही है, ठीक है।
और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले गोत्र प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय, शतपथ, पंचवी से ब्राह्मण, गोपथ। ये मिलता है हमें ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पुरातात्विक कालों को उनके सही ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित किया। नवपाषाण, मध्य पाषाण, निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, समपाषाण काल। पहले क्या आएगा? पहले निम्न पुरापाषाण काल आएगा, फिर आएगा उच्च पुरापाषाण काल आएगा, ठीक, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। 3 4 2 3 4 2 1 5 कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर तत्वार्थ राजवार्तिक नामक प्रसिद्ध जैन दार्शनिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? तत्वार्थ आर्यभट्ट, अकलंक, हेमचंद, सिद्धसेन दिवाकर। ये की थी अकलंक देव ने की थी। अकलंक देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, सोचिए डेटिंग पद्धति प्रतिपादक। रेडियो कार्बन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पोटेशियम आर्गन, थर्मोल्यूमिनेशन। रेडियो कार्बन से रिलेटेड कौन थे? ये थे विलियम लिवी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी से डब्ल्यू.ई. डगलस। उसके बाद पोटेशियम आर्गन से जी.एस. कार्टियस, एम.जी.एफ. एवर्सन। थर्मोल्यूमिनेशन से एफ. डेनियल्स, सी.ए. बॉयड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्राचीन स्थल से सीप का बना हुआ सबसे प्राचीन पैमाना प्राप्त हुआ? कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? ये मोहनजोदड़ो से मिलता है हमें। कहाँ से? प्राचीन पैमाना मोहनजोदड़ो से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास, अतीत और वर्तमान में अनवरत संवाद, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? किसका है ये दोस्तों? ये E.H. का है। क्वेश्चन नंबर 32, किस गुफा समूह में मार, विजय और पनपाड़ी अवलोकितेश्वर के विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र मिलते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? ये अजंता का जो गुफा है, गुफा नंबर 1 में जो है अद्भुत भित्ति चित्र, पनपाड़ी अवलोकितेश्वर और मार विजय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, किस चोल शासक ने शैव संत तिरुज्ञान समंदर के प्रभाव में आकर जैन धर्म छोड़ दिया था? किसने? ये विजयालय ने संत तिरुज्ञान समंदर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव धर्म अपना लिया था। कौन था? विजयालय था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, चाणक्य के उनके संबंधों को विवरण मिलता है? मुद्राक्षर, परिशिष्ट पर्व, महावंश या दिव्यावधान। ये मिलता है हमें कहाँ? जो परिशिष्ट पर्वन है किसकी है? हेमचंद्र द्वारा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन और चाणक्य से उनकी मित्रता और जैन परंपरा के अनुसार वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर, किस मध्यप्राचीन स्थल से पशुपालन विशेषकर भेड़ बकरी के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये मिला हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में लगभग 6000 ईसा पूर्व पशुपालन भेड़ बकरी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, श्रेणी व्यवस्था के सबसे प्राचीन और विस्तृत विवरण हमें किस स्रोत में मिलता है? अर्थात मनुस्मृति, बौद्ध जातक कथाओं में या फिर मिलिंद पन्हा में। ये मिलते हैं हमें, ये बौद्ध जातक कथाओं में हमें श्रेणी का व्यवस्था के सबसे प्राचीन विस्तृत विवरण हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त पूर्ति के पुनः तामपत अभिलेख मुख्य उत्पीड़क कौन था? चक्रदास, हरिशरण, रविकेत या वीरसेन। कौन था दोस्तों? ये था चक्रदास था। कौन था? चक्रदास था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कांच निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था? कांच निर्माण का प्रमुख केंद्र था कौन सा? उज्जैन, अहिच्छत्र या फिर तक्षशिला, कौशाम्बी। कौन था? ये अहिच्छत्र था। प्राचीन अहिच्छत्र वर्तमान बरेली जिले में कांच निर्माण के कारखानों के पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत हुए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39, सोचिए एक वैदिक देवता, उनके स्वरूप कार्य के साथ मिलान कीजिए। आर्यमा, पोषण, त्वष्टा, सविता, भाग। आर्यमा किससे रिलेटेड थे? आर्यमा रिलेटेड थी घर की मित्रता, वैवाहिक संबंधों के देवता थे। पोषण क्या थे? पशु और पशुओं के रक्षक थे। त्वष्टा क्या थे? शिल्प और निर्माणक देवता थे। सविता क्या थे? सौर जगत के प्रेरक एवं गायत्री मंत्र के देवता। और भाग धन संपत्ति के वितरण से जुड़े देवता। तो हमें कौन सही हो रहा है? हमें ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शिलालेखों में आंध्र और पुलिन नामों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? मौर्य साम्राज्य प्रांतों में, मौर्य सीमा के दक्षिण में स्थित स्वतंत्र जनजातीय ग्रुप में, अशोक के विदेशी मित्र राज्यों ग्रुप में, उन अधिकारियों में जो धर्म का प्रचार करते थे। बताइए, जो नाम आया है, ये आया है इनका, नाम आया है इनका मौर्य सीमा के दक्षिण में स्थित स्वतंत्र जनजातीय ग्रुप में आंध्र और पुलिंद का नामों का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, किस ग्रंथ में हविष्यांग के समकालीन सम्राट हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन का विवरण मिलता है? कौन सा? किस ग्रंथ में हविष्यांग के समकालीन सम्राट हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन का हर्षचरित, कादम्बरी, रत्नावली, शिव की, ये मिलता है हर्षचरित मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, बुर्ज एवं गुप्तराल जैसे नवपाषाणिक स्थल से मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीनतम साक्ष्य गर्तावास, विशिष्ट मृदभांड, तांबे के उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य विशाल सावधान। ये कहाँ मिलता है? ये गर्तावास और विशिष्ट मृदभांड हमें यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन बंदरगाह कावेरी नदी मुहाने पर स्थित था? कौन सा बंदरगाह कावेरी नदी मुहाने पर था? ये था भ्रोज, भिगुकच्छ, खुपारा, अरिकामेडु या कावेरी पट्टनम, पुहार। ये कौन था? ये पुहार था।
संगम काल का प्रसिद्ध बंदर का जो कावेरी नदी के वहां भी स्थित है, जिसका वर्णन शिलापदिकार में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस गुप्त शासक को उसके शिष्य को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया जो उसकी संगीत प्रियता को दर्शाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम। ये था कौन? समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस शासक का विराज कवियों का राजा कहा गया? किसे कहा गया? ये समुद्रगुप्त को कहा गया। किसे? क्वेश्चन नंबर 46, सूची एक शिलालेख शासक। नानाघाट, हाथी गुफा, नासिक, जूनागढ़, मंदसौर। नानाघाट में किसका है? नागनिका सातकर्णी प्रथम का उल्लेख आता है। हाथी गुफा खारवेल का, नासिक गुहा लेख गौतमपुर सातकर्णी, जूनागढ़ रुद्रदामन, मंदसौर यशोधर्मन का। तो हमारा कौन सही हो रहा है? ए कवन बी, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। कौन? क्वेश्चन नंबर 46 में जो नानाघाट क्या है? जूनागढ़ किसे, सॉरी यार उल्टा सीधा इसमें हो गया है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड? रुद्रदामन से रिलेटेड है, तो इसमें इधर उधर घुमा दिया है, ठीक है। तो जो कह रहा है डी का थ्री किस में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऐसे ए का 4 नानाघाट अभिलेख नागरिका का है, तो इसमें जो वो बताए 1 2 3 से नहीं किया है, कोई बात नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 47, किस चीनी यात्री ने नालंदा में बिहार में एक छात्र के रूप में अध्ययन किया? किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। किसने? ह्वेनसांग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोलिथ नामक लघु पाषाण उपकरण भारत में किस काल की प्रमुख विशेषता है? ये किसकी है? मध्य पाषाण काल की। बहुत आसान क्वेश्चन अब इधर लग रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से युग सही सुमेलित थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, बरामीर, आर्यभट्टी, ब्रह्मगुप्त, पेय संहिता, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि। ये यही सही सुमेलित थे, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 50, पल्लव शासकों द्वारा निर्मित रथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर मामल्लपुरम में। क्वेश्चन नंबर 51, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? जयदेव किसके दरबारी थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित किस हड़प्पा से पशु बलि गर्त के साक्ष्य मिले? पशु बलि गर्त के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 53, किस राष्ट्र को शासक ने कैलाश मंदिर एलोरा गुफा संख्या 16 का निर्माण करवाया था? एलोरा गुफा संख्या 16 का निर्माण किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के व्यापारिक मार्ग संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? उत्तरापथ पूर्वी पश्चिमी मार्ग था, जबकि दक्षिणापथ उत्तर दक्षिणी मार्ग पर। उत्तरापथ केवल जलमार्ग, जबकि दक्षिणापथ स्थल मार्ग। दोनों मार्ग मुख्यतः यूनानियों द्वारा विकसित किए गए। उत्तरापथ का वर्णन केवल संगम साहित्य में मिलता है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है। उत्तरापथ उत्तर पूर्वी पश्चिमी मार्ग पर था, जबकि दक्षिणापथ उत्तर दक्षिणी मार्ग पर। क्वेश्चन 55, किस संगम रचना में आर्यपदय नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है जो उत्तर भारत का व्यापारिक संबंध को दर्शाता है? किस ग्रंथ में आता है? ये तोलकापियम में मिलता है। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसमें उत्तर भारत से आने वाले व्यापारी द्वारा लागे सिक्कों आर्यपदय का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 56, नागानंद रत्नावली प्रदर्शिका के कौन है? ये हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक स्तंभ लेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा त्रिरत्न जैन धर्म संबंधित है? कौन सा त्रिरत्न जैन धर्म संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 59, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर के निर्माण किस चोल शासक काल में हुआ? ये राजराज चोल प्रथम के शासन काल में ये हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक संबंधित जिसने होड़ों पर उसकी विजय का उल्लेख है? ये स्कंदगुप्त का। इसका स्कंदगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 61, सूची प्राचीन नगर उपनाम विशेषता सम्मिलन कीजिए, ठीक है, बताइए। कांचीपुरम, मदुरै, वाराणसी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। कांचीपुरम मंदिरों का नगर कहा गया, मदुरै नगरों का नगर, एथेंस पीठ का, वाराणसी घाटों नगर का धार्मिक राजधानी, पाटलिपुत्र राजनीतिक प्रशासनिक राजधानी, तक्षशिला शिक्षा विद्या केंद्र। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, किस पुरातात्विक स्थल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाए जहाँ एक कृत्रिम गोदी बाड़े का अवसर मिले? कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये हमें मिलते हैं कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, मेगस्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस वर्ग का उल्लेख नहीं किया है? किसने किस वर्ग का उल्लेख नहीं किया है? दासों का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप से संकलित किया गया है? किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप से संकलित किया गया है? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी? ये तृतीय संगीति में संरक्षण में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कौन सी रचना आयुर्वेद संबंधित है? कौन सी रचना आयुर्वेद थे? आयुर्भट्टी, चरक संहिता, अष्टाध्यायी, नाटक। ये है चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, आहत अनाहत सिक्कों का संबंध किस राजवंश से? आहत अनाहत सिक्का का संबंध किससे है? ये है सातवाहनों से। किससे? सातवाहनों से।
क्वेश्चन नंबर 67, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता बताया गया? इसमें ये बताया गया इलाहाबाद प्रशस्ति में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र किस काल की रचना मानी जाती है? ये किस काल की रचना मानी जाती है? ये गुप्त काल की। बृहत कथक रचयिता गुणाद ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी थी? ये पैशाची प्राकृत में लिखी थी, पैशाची प्राकृत में लिखी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित किसका संबंध आजीविक संप्रदाय था? आजीविक संप्रदाय संबंधित कौन थे? ये थे मक्खली गोसाल, आजीविक संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। तो ये हमारा 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से फिर नए वीडियो में हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा चाहते हैं।